अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादिया और आप देख रहे हैं लाइव विद सादिया माय यूट्यूब चैनल। तो आजकल तो शोबिस से बस बुरी ही खबरें सुनने को मिल रही हैं। आए दिन किसी न किसी की डिवोर्स की खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही होती है। ऐसे लगता है कि जैसे इन अदाकाराओं ने अपनी शादी को एक मजाक समझ लिया है। शोबिस के लोग तो कंप्रोमाइज करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। शायद वो तो शादी को शायद एक खेल समझते हैं और आए दिन किसी न किसी की डिवोर्स की खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगती है। और आज भी मैं एक ऐसी ही अदाकारा की डिवोर्स की बात करूंगी जिनकी शादी को सिर्फ और सिर्फ अभी 5 माह ही हुए थे। तो कौन है वो अदाकारा, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये कि उनकी डिवोर्स की वजह क्या थी। अगर आप लोग ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। तो लोग तो अभी सारा और शरोज की डिवोर्स को ही नहीं भूले थे। इनके दरमियान तो सदफ कमल आ गई। और जब ऐसी कोई शादी टूटती है तो इनके फैंस को बेहद दुख होता है क्योंकि वो इनको एक साथ ही देखना चाहते होते हैं। और इनको तो पहले वो बहुत ही खुश नजर आ रहे होते हैं। अभी ये खबर चल ही रही थी कि उर्वा और फरहान सईद की डिवोर्स की खबर मीडिया पर गर्दिश करने लगी। अब क्या पता क्या वजूहत है कि जिनकी वजह से ये शादियां इतनी ज्यादा टूट रही हैं और इनके दरमियान तीसरा कौन आया। फिरोज और अलीज़े फातिमा, जिनकी शादी को एक कामयाब शादी तस्वर किया जा रहा था क्योंकि अलीज़े फातिमा जो थी वो शोबिस से ताल्लुक नहीं रखती और इनकी शादी को तो 2 साल हो चुके थे और इनका माशाल्लाह से एक बेटा भी था। लेकिन अब इनके दरमियान भी डिवोर्स हो गई है और इस डिवोर्स की वजह जो है वो हानिया अमर को सब करार दे रहे हैं क्योंकि हानिया अमर ने हाल ही में फिरोज खान के साथ एक ड्रामा किया था जिसके दौरान वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए थे और ये जो इतनी नजदीकियां थी ये उनकी बीवी से बर्दाश्त ना हुई। हम तो समझे थे कि शायद ये सिलसिला यहीं तक खत्म हो जाएगा और शोबिस से हमें कोई और डिवोर्स की खबर नहीं सुनने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हमें जो खबर मिली है वो ये है कि फरियाल महमूद और दानियाल रहील के दरमियान भी डिवोर्स हो चुकी है। लोगों को मजीद पता चलूं कि दोनों का ताल्लुक ही शोबिस फैमिलियों से था और दोनों के ही घर वाले पहले ही शोबिस से ताल्लुक रखते थे और इनकी मंगनी तकरीबन 2 साल तक चली और अक्सर ये टीवी पर एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार भी करते रहते थे। और फिर लॉकडाउन के दौरान ही इन्होंने शादी कर ली थी जिस पर इनके फैन बेहद खुश थे। इन दोनों के दरमियान भी सेपरेशन हो चुकी है और इसका इतराफ फरियाल महमूद ने खुद टीवी पर आकर एक इंटरव्यू में किया कि इनकी सेपरेशन हो चुकी है और दोनों एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर चुके हैं और एक दूसरे की पिक्चर भी डिलीट कर चुके हैं। इनके सेपरेशन की वजह जो इन्होंने बताई है वो ये है कि इनके माइंड नहीं मिले और वो एक दूसरे को समझ नहीं सके। ये क्या बात हुई, मुझे तो इस बात की समझ ही नहीं आती। क्या इन लोगों ने शादी को मजाक बना रखा है? ये बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करते। जो शादी होती है इसे कामयाब करने के लिए कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, लेकिन इन लोगों ने तो जैसे ये एक खेल ही बना रखा है। 1 मिनट में ये शादी कर लेती है और 1 मिनट में ही इनके दरमियान डिवोर्स हो जाती है। फरियाल महमूद के बारे में मैं आप लोगों को मजीद बता दूं कि इन्होंने थिएटर से अपने करियर का आगाज किया और बाद में ये टीवी की तरफ आ गई और ये न्यूयॉर्क में पैदा हुई थी। शादी के बाद ये पूरा पाकिस्तान घूम के आए, लेकिन क्या फायदा हुआ जब इन्होंने 5 माह में ही अपनी राहें अलग कर ली। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो कमेंट्स करके आप भी इस बारे में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।